हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक वेव्स इन क्यूबिक क्रिस्टल। तो सबसे पहले है मैं आपको बताती हूँ इलास्टिक वेव्स क्या होती हैं। जो आपके पास एक क्यूबिक क्रिस्टल होता है, कोई भी क्रिस्टल, उस जो क्रिस्टल है किससे बना होता है, छोटे छोटे एटम्स से बना होता है। जो एटम्स होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन पे जो है ऑसिलेटिव वाइब्रेट करते रहते हैं। उसके दौरान जो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें कहते हैं हम इलास्टिक वेव्स। तो आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक वेव्स इन क्यूबिक क्रिस्टल। ये आपके पास एक क्यूब है, इसकी ये फेसेस है A B C D और E F G H, और ये इसकी डेल्टा एक्स साइड, ये डेल्टा वाई है और ये डेल्टा जेड है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ओके, तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, जो हमारे पास एक्टेड अपॉन बाय अ स्ट्रेस माइनस एक्स एक्स ऑन द फेस ए बी सी डी एट एक्स एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन दी पैरेलल फेस ई एफ जी एच एट एक्स माइनस डेल्टा एक्स। जो ये आपके पास ये वाला स्ट्रेस, मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रेस के कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है, एक्स जेड होता है, वैसे ही होते हैं, 9 कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे ही ये जो एक्स होता है कैपिटल लेटर, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो स्मॉल लेटर का एक्स होता है वो बताता है किस प्लेन पे वो लाई कर रहा है। ओके, तो ये माइनस एक्स एक्स है इस फेस पे और इस फेस पे ये है। उसके बाद हम लगाएंगे टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम आपने छोटी क्लासेस में पढ़ के रखी है। तो टेलर्स थ्योरम जब हमने इस पे अप्लाई करी तो आपके पास एक्स 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 और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्स ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। अब उसके बाद हमने नेट स्ट्रेस निकालना है। नेट स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, ये जो आपके पास दो स्ट्रेसेस थे इनको माइनस करके, तो आपने यहाँ पे यही किया। तो नेट स्ट्रेस आपके पास क्या आया, इनको माइनस करके आपने सॉल्व कर दिया। ये सिंपल सा ही है कैलकुलेशन। उसके बाद आपको पता है कि स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का मैंने आपको वीडियो बताया था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो नेट फोर्स आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आपके पास है डेल्टा वाई डेल्टा जेड, कोई भी ले सकते हो आप, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड। तो डेल्टा वाई डेल्टा जेड पे जो आपकी नेट फोर्स लग रही है, स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। ये आपकी आ गई F1। उसके बाद आपकी सिमिलरली जो आपका स्ट्रेस ड्यू टू एक्स वाई और एक्स जेड है वो F2 और F3 होगा। यहाँ पे x की जगह y और यहाँ पे z हो जाएगा, बाकी सिमिलर ही है। उसके बाद जो है हम नेट फोर्स निकालेंगे क्यूब में अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो F1 F2 F3 को हम ऐड कर देंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद हम लगाएंगे बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इजिकल्स टू ma। आपको पता है डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इजिकल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपके पास मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू रो। तो यहाँ पे आपने मास की वैल्यू पुट कर दी। और एक्सेलेरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन की तरफ। उसके बाद आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जो है कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपने इनको इक्वल कर दिया। उसके बाद जो आपके पास ये इक्वेशन आई, ये आपके पास होगी इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस विद डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो है आप यहाँ पे, ये हमने एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स एक्सिस के लिए निकाली, अब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए भी सिमिलरली करके लिख देंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने u लिया था, y डायरेक्शन के लिए v लेंगे और z डायरेक्शन के लिए w लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस आई हैं, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पता लगानी है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x ओवर x की। तो हम इसके पहले जो आपने एक टॉपिक पढ़ा था, शायद मैंने इसकी वीडियो बनाई नहीं है अभी तक, स्टिफनेस कांस्टेंट की है फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। तो उसमें वैल्यूज़ आपने देखी थी एक्स वाई और एक्स जेड की। ये जो है इसकी मैं आपको वीडियो बना दूंगी। ये होता है स्टिफनेस कांस्टेंट फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। इसमें जो होता है ये वाले एलिमेंट्स जो ज़ीरो हो जाते हैं, और जो मतलब वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, ये आप भी के लिए तो आप याद ही कर लो। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्स की वैल्यू होगी C11 EXX, C12 EYY, C12 EZZ। यहाँ पे बाकी तो ज़ीरो ही है। फिर उसके बाद इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्स ओवर इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी, जो आपके पास पीछे था, ये और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी।
ये आपकी 6th इक्वेशन आ गई। उसके सिमिलरली एक्स वाई क्या आएगा, आप यहाँ पे देखो एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई कहाँ है आपका, ये है एक्स वाई कहाँ पे, ये है, बाकी टर्म्स तो जीरो ही है, सिर्फ ये वाली है C44EXY, तो यही लिखा है। सिमिलरली ये वैसे ही आया उस चार्ट से। उसके बाद 6th 7th 8th को जो है हमने पिछली जो आपकी इक्वेशन थी 3rd उसमें पुट कर दिया। फिर उसके बाद आपने ये वैल्यूज़ पढ़ी होंगी कि EXX इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ U ओवर X होता है। यहाँ पे EXX EYY EZZ EXY की और EZX की वैल्यू पुट करनी है, मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आगे तो सिर्फ पुट का काम है। जब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कॉमन आ रही हैं, ये मैंने कलरफुल पेन से हाईलाइट कर दिए हैं। कॉमन लेके आपके पास सॉल्व करके इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये इक्वेशन हो जाएगी 9th। ये रही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली सिमिट्री द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। अब वाई और जेड एक्सिस के लिए क्या होगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे u है, यहाँ पे v हो जाएगा, यहाँ पे भी v हो जाएगा, बाकी सिर्फ जगह सेम रहेंगी और बाकी u की जगह v हो जाएगा, और यहाँ पे भी v की जगह w, बाकी सिमिलर ही है। तो ये जो इक्वेशन थी 9, 10, 11, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल अंडर स्ट्रेस।